नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दी है 22,195 पदों वाली, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रह सकता है। अभी तक फ्रेंड्स आपकी परीक्षा फाइनली समाप्त हो चुकी है। तो जो आपके माध्यम से जो डेटा प्राप्त हुआ है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस आधार पे मैं आपको एनालिसिस करने के बाद एकदम सही और सटीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और आंसर की जो संबंध में बात करेंगे साथियों। आंसर की जो है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। आज 28 अगस्त है, रक्षाबंधन का दिन है, ठीक है। आंसर की के संबंध में बात करेंगे और रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आएगा। टोटल पदों की संख्या फ्रेंड्स आपको पता होगा, अवेयर होंगे, 22,195 है। जो आपकी लगभग साथियों मैं बता रहा हूँ कि 58,95,000 लोगों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन आपके औसतन आप कह सकते हो कि 53-54% उपस्थिति रही है। मतलब 50% कह सकते हो लगभग इसमें परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, ठीक है। परीक्षा आपकी 3 अगस्त से 25 अगस्त को हुई थी, ठीक है। ओवरऑल आपका यदि सभी दिनों की बात करें तो पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है प्रत्येक कैंडिडेट की तैयारी पे। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपको मॉडरेट टू हार्ड ना लग के मॉडरेट या फिर इजी टू हार्ड भी लग सकता है। ये पूरी तरीके से प्रत्येक कैंडिडेट की तैयारी पर निर्भर करता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मैं मानता हूँ बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपकी पदों की संख्या कैटेगरी वाइज जनरल में आपकी 93,132 है, 9,322, और ओबीसी में 5,240 है, ईडब्ल्यूएस में 2,250 है, एससी में 3,240 है, एसटी में 1,726 है। टोटल कितनी है? 22,195 आपकी जो पदों की संख्या है। यदि कैटेगरी वाइज बात करें साथियों, हर एक जोन में किस कैटेगरी में कितनी पदों की संख्या है, तो ये आपका चार्ट है। मैं मानता हूँ इन बातों से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परीक्षा आप ऑलरेडी देख चुके हो, आपको अब ये इतना पता होगा कि आपने कौन से जोन से परीक्षा दी है और एक्सपेक्टेड लगभग, क्योंकि जो व्यक्ति जितना खुद अपने आप को जानता है दूसरा नहीं जान सकता, ठीक है। तो जो व्यक्ति परीक्षा देता है उससे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा एनालिसिस नहीं कर सकता है कि पेपर हमारा कैसा हुआ, कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जोन है जिनमें आपकी कैटेगरी वाइज ये पदों की संख्या है। बात करते हैं साथियों, आपके जो ऑन एन एवरेज कितने अटैम्प्ट्स जो अभ्यर्थी करके आ रहे थे 25 तारीख तक जो परीक्षा हुई है, सभी सब्जेक्ट की बात करें चारों सेक्शन में, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से जिसका बहुत अच्छी तैयारी थी साथियों, तो वो 23-24 करके आ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी थी वो, नहीं तो आपके 22 से 23 के बीच में जो हैं अटैम्प्ट्स करके आ रहे हैं सही। और गणित में 25 प्रश्न में थे, यदि आपके 25 में से साथियों मानिएगा 17 या 18 प्रश्न हुए ना, तब बहुत अच्छा स्कोर है आपका। जनरल साइंस में 25 प्रश्न में थे, यदि आपके 15 प्लस हुए हैं, इवन आपके 18 या 19 हो गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में बात करें, आपके 20 प्रश्न में से यदि 12 प्लस हो रहे हैं ना, तो आपका अच्छा स्कोर है। मतलब 14-15 तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन। ऑब्वियसली मल्टीपल डेज मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन को साथियों टफ शिफ्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, टफ शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए। मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और मॉडरेट शिफ्ट की बात करें 5 से 8 नंबर, इजी शिफ्ट के 1 से 3, मतलब 3 नंबर जो ये माइनस 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। अधिकतम यदि ज़्यादा इजी शिफ्ट रही तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर कम भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा देखा है पिछली भर्तियों में आरआरबी की तरफ से ही, चाहे वो आपका ग्रुप डी की हो या फिर किसी अन्य भर्ती हो, घटते हैं यदि, या आपकी पूरी तरीके से शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पे निर्भर करेगा। ये तो बड़ी मतलब अभी तो सभी कैंडिडेट बता रहे हैं कि मेरी टिप सब जो शिफ्ट थी साथियों वो सबसे ज़्यादा टफ थी, और ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है मतलब जो कहे मेरी सबसे ईजी आई थी। वो तो जैसे अभी आप आंसर की चेक करेंगे, आंसर की चेक करने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, मान लीजिए आंसर की चेक करने के बाद आपने चेक करा आपके 70 नंबर है, ठीक है, और रिज़ल्ट आने के बाद पता चला वही 70 आपके रह गए 65 या फिर 68 या फिर आपके 80 हो गए या फिर 75 हो गए। तो जितने नंबर का बदलाव होगा, यदि आपके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपके जो है टफ शिफ्ट रही है, और यदि नंबर कम बढ़ते हैं फिर पूरे नंबर हैं, 1-2 नंबर कम होता है तो आपकी इजी शिफ्ट में परीक्षा हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सभी जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि इतनी आपकी कट ऑफ जो है मित्रों वो रह सकती है, ठीक है। कोलकाता की बात करें, जनरल में आपकी 73 रह सकती है, ओबीसी में 70, ईडब्ल्यूएस में 66,
और SC में 60 और ST में 55। अजमेर की बात करें जनरल की 72, OBC की 68 और EWS की 65, SC की 60 और ST की 56। ठीक है। पटना की बात करें जनरल की कैटेगरी की आपकी 71 रह सकती है और 68 OBC की, 65 EWS की, SC की 59 और ST की 54। प्रयागराज में 70 रह सकती है जनरल की, OBC की 67, EWS की 54, SC की 58 और ST की 53। चेन्नई की बात करें 70 जनरल में, OBC में 68, EWS में 64 और SC में 62, ST में 55। मुंबई की बात करें जनरल की 69, OBC की 68, EWS की 66, SC की 64 और ST की 58। ये आपकी जोन वाइज में आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है, वो मैं आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। इसके अलावा कुछ अन्य भी जोन है जिनमें आपकी ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। ठीक है। कुछ जोन है जिनको मैंने शामिल नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि जो मैं आपको जैसे मान लीजिए ओवरऑल जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, जो जोन शामिल नहीं किए हैं उनमें इन सभी जोन से कट ऑफ जो है वो आपकी कम ही रहेगी, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल साझा करें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है आपके अकॉर्डिंग और आपने किस जोन से परीक्षा दी है। बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की और रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। साथियों आज तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ना के बराबर चांसेस है। ठीक है। 1% चांस है। 1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस पे चलेगा किसी बात को यदि 100% में कहा जाए तब। ठीक है। बट आज आपकी आंसर की नहीं आएगी। ठीक है। आंसर की साथियों आपकी जो वैसे तो RRB का जो पैटर्न बोलता है विगत वर्षों का, 1 सप्ताह के अंदर आंसर की जारी कर देता है। ठीक है। अब ये पूरी तरीके से निर्भर करता है, ज़्यादा बड़ी भर्ती है तो हो सकता है आंसर की आप पूरी संजोने में समय लगे। बट ये मान के चलिएगा मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर की है आपकी, वो मतलब कि आप ये मान के चलिएगा सितंबर के प्रारंभ में आएगी, फर्स्ट वीक में। मतलब कि आपको 3 सितंबर तक आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उससे पहले मिल जाए, ये मैंने आपको अधिकतम बता दिया है। यदि डिले हुआ तो कितना डिले हो सकता है। अर्लीस्ट की बात करें साथियों तो आपकी देखो आंसर की है, मैं बता रहा हूँ सैटरडे को तक आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि आंसर की यदि अर्लीस्ट बात करें तो सैटरडे को आ सकती है, नहीं तो फिर देखो संडे को नहीं आएगी, फिर आपका नेक्स्ट वीक में आएगी। मंडे या ट्यूसडे को पूरी ज़्यादा संभावना है कि आपको इसकी आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी। और रिज़ल्ट साथियों ऑब्वियसली देखो अभी तो परीक्षा समाप्त हुई है 25 अगस्त को। ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलिएगा कम से कम 2.5 मतलब 2.5 महीना, कम से कम 2.5 महीना मान के चलिएगा। जो RRB का जो पैटर्न बोलता है कि आपका 70 कम से कम 78 या फिर 90 दिन के अंदर आपकी जो है रिज़ल्ट आएगा। तो आप ये मान के चलिएगा अगस्त का माह यदि आप पूरा छोड़ दें तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मेरे अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में आएगा। उससे पहले मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम चांसेस हैं। यदि हाँ कोई संभावना बनी, यदि परिस्थितियाँ चेंज हुई, RRB ने तेज़ी दिखाई, तो आपका मतलब कि अक्टूबर में आ सकता है, वो भी लास्ट में। उससे पहले रिज़ल्ट आने की कोई भी संभावनाएं तो नहीं बन रही हैं। ठीक है। आपने पिछला पैटर्न यदि देखा होगा तो उस आधार पे बता रहा हूँ। बाकी साथियों ऐसी कोई भी फर्दर ऑफिशियल अपडेट्स हमें प्राप्त होती है, जैसे ही आपकी आंसर की जारी होती है आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मित्रों उसके लिए चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।